हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइनी गार्डन। तो दोस्तों, मई का महीना शुरू हो गया है और मेरे कुछ सब्सक्राइबर मित्रों ने कमेंट किया था कि क्या मई की गर्मी में भी हम कटिंग लगा सकते हैं, और लगा सकते हैं तो कौन कौन सी कटिंग हम लगा सकते हैं। एक मित्र ने पूछा था कि उनकी लालसा की कटिंग मुरझा जाती है, ऐसा क्यों होता है, या कटिंग हमारी क्यों सूख जाती है। दोस्तों, सर्दियों में जब हम कटिंग लगाते हैं तो मिट्टी थोड़ा अलग तरीके से बनती है, और मई जून की ड्राई गर्मी में कुछ अलग तरीके से बनती है, और बारिशों में थोड़ा सा और डिफरेंट बनती है। तो अभी कैसी मिट्टी बनानी है, कैसे वाटरिंग करनी है, कैसे कटिंग को कहाँ पर रखना है, सारा कुछ इस वीडियो में मिलेगा। अगर आप 3-4 बातों का ख्याल रखेंगे तो आपकी कटिंग 100% सक्सेसफुल होगी, ना सूखेगी, ना गलेगी, ना खराब होगी। तो दोस्तों, मैंने भी पिछले दिनों कई कटिंग्स लगाई, और मई में भी आप उन कटिंग्स को लगा सकते हैं, और कुछ कटिंग्स आज मैं लगाऊंगी। कटिंग्स तो दोस्तों मैंने लगा ली और वो सक्सेसफुल भी हो गई, लेकिन लगाने की जगह ढूंढ रही हूँ। पॉट्स भी अभी मेरे पास नहीं है। तो ये कटिंग जो है पूरा पेड़ बन चुके हैं, अब इनको रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। तो पहले कुछ प्यारे प्यारे कलरफुल इंडोर प्लांट्स जैसे कि ड्रेसिना की बात कर लेते हैं। तो इनकी कटिंग्स भी आप मई में लगा सकते हैं। तो बस कुछ नहीं करना, आपने टिप की कटिंग काटनी है और एक वेल ड्रेन मिट्टी बनाकर उसमें कटिंग लगा देनी है। तो ये कटिंग तो मैंने करीब करीब 1.5 महीना पहले लगाई थी। तो देखिए, इनकी रूट्स भी बाहर आने को हो गई हैं। तो ये पूरा प्लांट बन गया है, लेकिन मई में भी आप इनकी कटिंग लगा सकते हैं। ये है कॉर्डिलाइन फ्रूटिकोसा। तो ये भी बहुत प्यारा प्लांट है। अभी तो इसकी कटिंग है, जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा इसकी किनारी रेड होती जाएंगी और बहुत ही खूबसूरत ये लगने वाला है। देखिए, रूट्स इसकी इस तरह बाहर आ गई हैं। तो प्लांट्स ये रेडी हो गए हैं। तो इनकी, और ये है ड्रेसिना मार्जिनीटा। तो गर्मियों में हमने इनकी मिट्टी में रेत नहीं मिलाना। बहुत ही चिकनी अगर मिट्टी है आपके एरिया की तो बेशक थोड़ा सा रेत मिला सकते हैं, वरना नॉर्मल जो आपकी गार्डन सॉइल है और उसमें कोकोपीट भी बराबर मात्रा में मिलाना है, ताकि मॉइस्चर बना रहे। अगर कटिंग में नमी उड़ गई तो कटिंग सूख जाएगी। तो यही कारण है कि आपकी कटिंग सूख जाती है कि उसमें आप नमी बरकरार नहीं रख पाते हैं, या तो आप भूल जाते हैं, या फिर उसको ऐसी जगह रखते हैं कि जहाँ वो ड्राई हो जाती है। तो उसको कहाँ रखना है वो भी इस वीडियो में मैं आपसे बाद में बताऊंगी। तो ड्रेसिना की सारी खूबसूरत वैरायटी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं मई में। ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये भी ड्रेसिना की एक वैरायटी है, बहुत ही खूबसूरत ये लगता है। तो ये कटिंग भी मैंने कुछ टाइम पहले लगाई थी। तो पहले मैंने पॉली बैग में लगाई थी, और जब ये थोड़ी ग्रोथ करने लग गई तो मैंने इसे एक छोटा सा पॉट दे दिया। अब देखिए कितनी प्यारी ये ग्रीन कलर की है, और बहुत ही हेल्दी एक ये प्लांट बन चुका है। तो इसकी कटिंग भी आप मई में लगा सकते हैं। इसके अलावा एग्लोनिमास भी साइड से पप्स निकालता है। तो कोई भी वैरायटी हो आप उसको भी डिवाइड करके लगा सकते हैं। तो ये छोटा सा पप मैंने डिवाइड कर लिया था, और अब ये भी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। तो इनको आपने शेड में रखना है कंप्लीटली। धूप बिल्कुल नहीं इनमें पड़नी चाहिए, वरना ये कटिंग सूख जाएंगी। ये मैंने लीका बॉल्स में लगा रखा है लिपस्टिक एग्लोनिमा। तो इसकी रूट्स भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये ग्रोथ कर रहा है लीका बॉल्स में। और ये है रबर प्लांट। तो रबर प्लांट को भी आप कटिंग से लगा सकते हैं, लेकिन इसकी कटिंग को लगने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये करीब करीब 1.5 महीना हो गया है, और अब इसकी ग्रोथ स्टार्ट हुई है, क्योंकि ये एक स्लो ग्रोइंग प्लांट है। तो धीरे धीरे ये ग्रोथ स्टार्ट करता है। इसके अलावा कोई भी वैरायटी हो क्रोटोन्स की, तो क्रोटोन की कटिंग भी आप लगा सकते हैं। पानी में भी लगा सकते हैं और मिट्टी में भी लगा सकते हैं। तो क्रोटोन भी बहुत ही ईजिली मई में आप लगा सकते हैं इसकी कटिंग। तो देखिए, इस तरह से जो है रूटिंग इसकी भी थोड़ा टाइम लेती है। तो आप बार बार कटिंग को खोल खोल के ना देखें। तो आइए अब कुछ कटिंग्स भी लगा लेते हैं। तो कटिंग लगाने के लिए हमने इस तरह से, कुछ भी आपके पास जो है, जैसे कि पेपर कप है और ये इस तरह खाली बोतल है, इसके नीचे आप होल कर ले। पुराने छोटे छोटे पॉट्स हैं वो ले लें। तो मिट्टी आपने वेल ड्रेन बनानी है, मिट्टी और कोकोपीट। तो ये मैंने कुछ कटिंग्स ले ली हैं। ये एक मैं नर्सरी पॉट में उगा रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे होल हैं। तो एक कपड़ा बिछा लिया है। पीछे की आपने कुछ पत्तियां हटानी हैं, और 2 नोड एरिया तक आपने सिंपली मिट्टी में दबाना है। ऊपर की छोटी छोटी पत्तियां बस आपने छोड़ देनी है, और ये लग गई आपकी कटिंग। तो बस इस तरह से आपने कटिंग लगानी है, कुछ भी नहीं करना है। तो ये मैंने थोड़े दिन पहले लगाई थी, और कोलियस में बहुत जल्दी ही रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। देखिए कितनी अच्छी इसमें रूट्स बन गई हैं। तो देखिए, अब मैं कुछ लालसा की कटिंग लेकर आई हूँ, और इस तरह से इसकी कटिंग है, बहुत ही लंबी लंबी है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, पीछे की पत्तियां हटा देंगे, और 2 नोड एरिया तक इसकी हम पीछे की पत्तियां हटा देंगे। इसको थोड़ा ज़्यादा लंबा भी नहीं रखेंगे, बीच से काट देंगे। 6 से 7 इंच की कटिंग काफ़ी रहेगी, और बस 2 नोड एरिया हम इसके मिट्टी में दबा देंगे, और इसमें वाटरिंग कर देंगे, और इसको छाया में रखेंगे कम्प्लीटली।
तो देखिए ये मैंने पानी में भी उगा रखी है, पानी में भी बहुत जल्दी इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। जिनसे कटिंग नहीं लगती वो पानी में लगा ले और फिर मिट्टी में लगा ले, तो देखिए बहुत अच्छी इसकी जल्दी ही इसकी रूट्स भी बन जाती हैं। और पानी में ही मैंने उगा रखी है ये ऑर्नामेंटल स्वीट पोटैटो वाइन, बहुत जल्दी इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये अभी मैंने कुछ 10 दिन भी नहीं हुए हैं, 7-8 दिन ही हुए हैं। देखिए कितनी अच्छी इनमें रूटिंग स्टार्ट हो गई है। मिट्टी में भी आप लगा सकते हैं, बहुत जल्दी ये मिट्टी में भी अपनी रूटिंग स्टार्ट कर लेती है। ये ग्रीन वाली है, इसको भी आप लगा सकते हैं। तो इस प्लांट के बारे में कई बार पूछते हैं कि ये कौन सा प्लांट है। ये भी स्वीट पोटैटो वाइन है, जो मैंने जो सब्जी वाले के पास शकरकंद मिलता है उसी से मैंने उगाई है। और देखिए ये 7-8 दिन पहले उगाई है, तो देखिए इसमें रूटिंग भी स्टार्ट हो गई है और इसमें स्प्राउटिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो इसी से मैंने वो प्लांट बनाया है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। नेक्स्ट और ये है रोज़मेरी की कटिंग, जो कि मैंने कुछ टाइम पहले लगाई थी। तो देखिए इसकी भी रूटिंग स्टार्ट हो गई है। तो रोज़मेरी की कटिंग भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। तो ये है जेड प्लांट, तो जेड प्लांट की कटिंग भी आप लगा सकते हैं। बस इसमें थोड़ा सैंड आप मिलाएं, क्योंकि ये इसकी रूट जो है ना जल्दी गल जाती है, तो इसमें आप थोड़ा सैंड मिला सकते हैं। तो आपने देखा ना कितनी अच्छी सी इसमें रूटिंग स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट जो हम कटिंग लगा रहे हैं वो है बेबी सनरोज़ की। तो बहुत ही प्यारा ये प्लांट है। इसकी भी नीचे की पत्तियां आप हटा दें 2 नोड एरिया तक। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन है तो यूज़ करें, वरना ऐसे भी इसकी कटिंग लग जाएंगी। तो इसके 2 नोड एरिया आपने दबाने हैं और ये हमारी कटिंग लग गई है। कुछ टाइम पहले मैंने इसी तरह कटिंग लगाई थी जिसकी रूटिंग स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट है ये वॉन्डरिंग जू। तो मई में इसकी भी कटिंग आप लगा सकते हैं, बहुत जल्दी इसमें रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। ये प्लांट है एपिप्रेमनम पिनाटम। तो ये प्लांट जो है मॉन्स्टेरा की तरह इसके पत्ते कटावदार होते हैं जैसे ये बड़ा होता जाएगा। तो पहले मैंने पानी में लगाया था, अब मिट्टी में लगा दिया। सिंगोनियम की कटिंग भी आप बहुत इजीली लगा सकते हैं। तो ये मैं कुछ कटिंग्स लेके आई हूँ। तो देखिए इस तरह नोड एरिया से हमने कटिंग काटनी है और सिंपली इस तरह से मिट्टी में हमने लगा देनी है। तो बस कुछ ही दिन में ये ग्रोथ करने लगेंगी। नेक्स्ट प्लांट जो है वो है ये मैक्सिकन पेटूनिया। तो इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती हैं। ये पर्पल कलर के फूल इसमें खिलते हैं, देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। शफलेरा को भी आप कटिंग से बहुत इजीली लगा सकते हैं। तो ये मैंने कुछ टाइम पहले लगाई थी, नई ग्रोथ भी इसमें स्टार्ट हो गई है और इसकी रूट्स भी बाहर आने वाली हैं, यानी ये कटिंग बहुत ही अच्छे से अब चल पड़ी है। इसके अलावा यूफोर्बिया मिली, कलांचो की कटिंग भी आप लगा सकते हैं। फिर आता है ये बोट लिली अरियो प्लांट। तो ये नॉर्मल वाला है। तो देखिए इस तरह से इसके सूखे पत्ते नीचे के हटा दें और सिंपली इस तरह से मिट्टी में थोड़ा सा लगा दें, 1 इंच तक नीचे दबा दें। और इसी तरह से एक वेरीगेटेड वाला आता है, वो भी इस तरह से ही लग जाएगा, ये है वो। तो इसको भी बस इस तरह से नीचे के पत्ते हटा दें और सिंपली मिट्टी में इस तरह लगा दें। तो बहुत खूबसूरत ये लगते हैं, बहुत जल्दी ग्रोथ ले लेते हैं। स्नेक प्लांट को भी आप लगा सकते हैं, इसकी भी कटिंग लग जाती है। इसके अलावा अजवाइन का प्लांट भी बहुत ही खुशबू देता है, बहुत प्यारा प्लांट है, ग्रीनरी बना कर रखता है। तो इसकी भी इस तरह से नीचे के पत्ते हटाकर 2-3 नोड एरिया तक दबा दें। इसके अलावा आप सदाबहार की कटिंग भी लगा सकते हैं। और ये है वाइल्ड पॉन्शेटिया। तो ये भी फूल की तरह लगता है जब इसके जो ऊपर के पत्ते हैं उस पर रेड कलर का पेंटेड लीफ आ जाती है। इसके अलावा पेंसिल कैक्टस भी आप लगा सकते हैं। तो देखिए नोड एरिया को इस तरह से मिट्टी में हमने दबाना है। एक दिन आप इसको थोड़ा ड्राई भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो देखिए इस तरह पेंसिल कैक्टस की कटिंग भी लगा ली। और ये है पर्पल हार्ट। तो देखिए ये तो मैंने कचरे में ऐसे ही फेंक दिया, लेकिन वहीं पे इसने ग्रोथ स्टार्ट कर दी और इतना हार्डी ये प्लांट है और बेहद खूबसूरत ये लगता है। तो इसके अलावा जो है ये चंपा की मैंने कटिंग लगाई थी, डंडी टूट गई थी, बस मैंने लगा दिया। एक यहाँ लगाई थी, एक इस गमले में भी मैंने लगा दी थी। तो इनमें भी नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो ये भी आप कटिंग लगा सकते हैं। लेंटाना की कटिंग भी आप लगा सकते हैं। ये मैंने 5-6 इंच की कटिंग लगाई थी और अब फ्लावरिंग पर भी ये आ गई है। खूबसूरत पौधा स्पाइडर प्लांट की कटिंग भी आप लगा सकते हैं। तो देखिए ये तो बेबीज़ देता है, तो इनके बेबीज़ को आप जो है मिट्टी में कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने कभी लगा दिया था और मैं इस गमले में रख के भूल गई होंगी। तो ये कप में यहीं पे इसने जो है जड़ें पकड़ ली है इस गमले में और ये यहीं पे स्थापित हो गया है। तो अब इसने बेबीज़ भी देना स्टार्ट कर दिया है। तो देखिए बेबीज़ को इस तरह से आप लगा सकते हैं किसी भी पॉट में, यहीं पे ये ग्रोथ स्टार्ट कर देंगे। ये है चाइनीज़ वॉयलेट। तो बहुत ही खूबसूरत ये पौधा है, फूल भी देता है। तो इसकी कटिंग भी बहुत ईजिली लग जाती है। नमी बनाकर रखे कटिंग में। देखिए ये कटिंग लगाई थी तो इसमें भी रूटिंग स्टार्ट हो गई है, तो इनकी कटिंग भी मैं लगाती रहती हूँ। इसके अलावा पॉर्चुलाका और पर्सलेन की कटिंग बहुत आसानी से आप मई जून में लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको यहाँ से काटना
काटना है और पीछे के थोड़े से पत्ते हटा के हमने सिंपली इसको मिट्टी में बस लगा देना है। तो देखिए इस गमले में मैंने लगा दिया था, तो मैं इसके लिए अलग से कोई पॉट नहीं लेती हूँ, मैं कहीं भी इसको लगा देती हूँ, वहीं पे ये फूल खिलाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा मेरे को पॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। गमले के नीचे अगर हम लगाते हैं तो फिर वहाँ ऊपर प्लांट बढ़ता रहता है और नीचे ये फूल देता रहता है, तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये है एल्बो सिंगोनियन जो मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ किया है, तो अगर आपके पास ये है तो आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। इसके अलावा बोलिवियन जू की कटिंग आप प्लास्टिक बॉटल में किसी भी डब्बे में लगा दें, वहीं इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। ऑल्टरनेंथ्रा भी एक इसी तरह का प्लांट है। आप इसके अलावा पुदीना की कटिंग भी लगा सकते हैं मई में, और इसके अलावा कोई भी पोथोस या मनी प्लांट की कटिंग भी आप लगा सकते हैं। ये नियॉन है, सिंपल वाला मनी प्लांट है, और ये है एंजॉय पोथोस। तो मई के मंथ में भी इनकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। दोस्तों कटिंग तो हमने लगा ली, लेकिन अब उसको रखना कहाँ है। तो देखिए इस तरह बड़े गमले की मिट्टी के ऊपर रख दे ताकि नमी नीचे से बनी रहे। नमी अगर चली गई तो फिर जो है कटिंग सूख जाएगी, या फिर इस तरह कोई ट्रे लेके उसके अंदर मिट्टी भर के उसमें आप पानी डालें, इसमें भी नीचे से नमी बनी रहेगी। एक बार आपने कटिंग जहाँ रख दी तो बार बार उसको इधर उधर शिफ्ट नहीं करना है, वरना वो हिल जाएगी और फिर ख़राब भी हो सकती है। तो देखिए मैंने इस टैंक में रख दिया है, इसमें सारी कटिंग्स मैंने लगा दी हैं। तो पहले जो वाटरिंग करनी है वो आपने फंजीसाइड मिले पानी की करनी है, ताकि कोई फंगस वगैरह उसमें ना लगे। बस इन्हीं कुछ बातों का आपने ध्यान रखना है, तो आपकी कटिंग 100% सक्सेसफुल हो जाएगी। आज की जानकारी और वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी इसे प्लीज़ ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।